और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र कृष्ण पक्ष की उदया तिथि त्रयोदशी और बुधवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 1:19 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आज मास शिवरात्रि व्रत भी है। आपको बता दूं कि मास शिवरात्रि का व्रत उस दिन किया जाता है जिस दिन चतुर्दशी तिथि रात के समय हो। बता दूं कि चतुर्दशी तिथि कल दोपहर 12:22 तक ही रहेगी, यानी चतुर्दशी तिथि में रात्रि का समय आज ही है, रात्रि आज ही है। लिहाजा मास शिवरात्रि का व्रत आज ही किया जाएगा। आज भगवान शंकर को बेल का पत्र, पुष्प, धूप, दीप और भोग चढ़ाने के बाद शिव जी के मंत्र का जप किया जाता है। कहते हैं आज भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उसे अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ मिल जाता है। तो ये थी चर्चा मास शिवरात्रि की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 1:02 तक शुभ योग रहेगा। उसके बाद शुक्ल योग लग जाएगा। शुभ योग में किए गए कामों से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। तो अगर शुक्ल योग की बात करें तो इस योग के दौरान किए गए कार्यों में भगवान की कृपा से सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज सुबह 10:49 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूरा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से शतभिषा 24वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है सौ चिकित्सक। ये नक्षत्र अपने आप में बहुत सी वस्तुओं को समा लेने की क्षमता रखता है। इस नक्षत्र में नामकरण, मुंडन, को नया सामान खरीदना और विद्यारंभ करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा शतभिषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह खाली वृत्त या गोलाकार आकृति को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध कदम्ब के पेड़ से लगाया गया है, बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज शतभिषा नक्षत्र के दौरान यानी आज सुबह 10:49 तक कदम्ब के पेड़ की उपासना अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। देखिए यहाँ दो चीज़ें बताता हूँ। एक, जिन लोगों का जन्म शतभिषा नक्षत्र में हो उनको कदम्ब का एक पौधा कहीं भी लगाना चाहिए, और लगाने के लिए अपने घर से दक्षिण पश्चिम की दिशा में लगावें तो सर्वश्रेष्ठ है। उस कदम्ब के वृक्ष के पास कभी कभी जाना चाहिए। वैसे आप चाहे जिस दिशा में लगा लीजिए, लेकिन चीज़ों में बेटर वो है, बाकी कहीं भी लगाइए आप। और कभी कभी उस पेड़ के पास जाइए, उस पेड़ को रेगुलर पानी दीजिए। वो पेड़ जैसे जैसे पुष्पित पल्लवित होगा आपका जीवन भी पुष्पित और पल्लवित होगा। बड़ा जरूरी है। कदम्ब से जुड़ी कोई भी चीज आपके लिए, मतलब आप जैसे कदम्ब के पास चले जाएं, उसके पास बैठें, उसको स्पर्श करें, बड़ा सुंदर। इसके अलावा गोलाकार आकृति, अब जैसे मान लिया आप शर्ट पहन रहे हैं और उस पर गोले बने हुए हैं, आजकल प्रिंट आया ना ऐसा, तो उस शर्ट को पहनेंगे तो आपके लिए बड़ा बड़ा फायदेमंद होगा। अपने घर में आप गोले की आकृति एक पर्टिकुलर दिशा में लगा कर रखें, जैसे साउथ वेस्ट में लगा कर रखें तो आपको बहुत सूट करेगा। इस तरीके की बहुत सी चीज़ें हम लोग कभी चर्चा करेंगे। आज पूरा भाद्रपद नक्षत्र भी है, तो पूरा आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूरा भाद्रपद 25वां नक्षत्र है। वनस्पतियों में पूरा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध आम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पूरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, पूरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज सुबह 10:50 के बाद से आम या आम से बनी कोई चीज़ जैसे आम रस, आम का पना, आम का अचार या आम पापड़, इन सब चीज़ों का सेवन अवॉइड करना चाहिए। वैसे इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को कभी भी इन आम से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, आम भी नहीं खाना चाहिए। तो ये थी चर्चा शुभ योग, शुक्ल नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र और पूरा भाद्रपद नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाली भद्रा की। आज दोपहर 1:19 से शुरू होकर रात 12:50 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोग स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। बता दूं कि जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है केवल तभी भद्रा पृथ्वी लोक पर शुभ कार्यों के लिए वर्जित होती है। अशुभ भद्रा यानी पृथ्वी लोक की भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस आरंभ करना, किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा, त्यौहार आदि के समय किए जाने वाले रीति रिवाज आदि नहीं करने चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें भद्रा के दौरान करने से बड़े शुभ फल मिलते हैं। किसी पर मुकदमा कायम करने के लिए,
शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, ऑपरेशन के लिए। अब मान लीजिए आपके शरीर में कोई बाहरी एलिमेंट है, भद्रा के दौरान वो ऑपरेशन करेंगे तो बड़ी सफलतापूर्वक निकल जाएगा। अग्नि से संबंधित किसी कार्य के लिए, किसी तरह के वाद विवाद के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए, तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए, शत्रु के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। तो ये थी चर्चा पृथ्वीलोक की भद्रा की। और अब बात करते हैं किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने बिजनेस में नयापन लाना चाहते हैं, उसमें बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो अपने बिजनेस आज आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए स्नान आदि के बाद शिव जी के मंदिर में जाना चाहिए और 3 बेलपत्र लेकर उन्हें अच्छे से धोना चाहिए। इसके बाद उन बेलपत्रों को भगवान को अर्पित करना चाहिए। साथ ही एक बात और बता दूं कि बेलपत्र का चुनाव करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए अच्छिद्रयी, उसमें छेद नहीं होना चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए, मतलब जिनमें छेद वेद ना हो, कटे फटे ना हो, ऐसे बेलपत्र चढ़ाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस में नयापन आएगा और बिजनेस में आपकी खूब बढ़ोतरी होगी। अगर आप भगवान शिव की कृपा अपने ऊपर बनाए रखना चाहते हैं या अपनी कोई ख़ास इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आज आपको शाम के समय हाथ पैर मुंह धोकर साफ कपड़े पहनकर शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप पाठ न कर पाएँ तो आप शिव महिम्न स्तोत्र का ऑडियो भी सुन सकते हैं। देखो, महेशा ना परो देवः, महेश से बड़ा कोई देवता नहीं, ना से तत्वम गुरु परम, गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं। अघोरा ना परो मंत्रो, अघोर से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। महिम्न ना परो स्तुति, महिम्न से बड़ी कोई स्तुति नहीं। महिम्न क्या है? पुष्पदंत नाम का गंधर्व एक राजा की वाटिका से फूल चुरा लेता था। अब वो गंधर्व अदृश्य था तो क्या राजा क्या करे? राजा ने वाटिका के दरवाजे पे भगवान शिव का निर्माल्य डलवा दिया, मतलब भगवान शिव को चढ़े हुए जो उतरे थे फूल वो डलवा दिए। और जैसे पुष्पदंत ने उसको क्रॉस किया, शिव निर्माल्य क्रॉस करते उनकी महिमा नष्ट हो गई। अब वो प्रकट हो गए, सिपाहियों ने पकड़ लिया, जेल में डाल दिए गए। तो वहाँ बंदीगृह में पुष्पदंत नाम के गंधर्व ने महिम्न पारंते परम विदुषो यद्य सदृशी, मतलब महिम्न की रचना की और उस महिम्न की नामक रचना की स्तुति से भगवान शंकर की उपासना करके अपनी खोई हुई महिमा को पा लिया। तो जिन लोगों के जीवन की महिमा खो गई हो, जिन लोगों का प्रभामंडल थोड़ा खतरे में हो, जो लोग अपने प्रभामंडल को बढ़ाना चाहते हो, उन्हें शिव महिम्न का पाठ नियमित रूप से सुनना चाहिए और महाशिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन अवश्य अब रट लेना चाहिए, स्वयं भी करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों की मजबूती को बरकरार रखना चाहते हैं, अपने रिश्ते को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, तो आज आपको स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान शंकर के निमित्त व्रत रखना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश व्रत न रख पाएँ तो आज आपको किसी ब्राह्मण को अपनी इच्छानुसार कुछ दान स्वरूप जरूर देना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों की मजबूती बरकरार रहेगी। अगर आप अपने जीवन को एक नई राह, एक नई दिशा में ले आना चाहते हैं, तो इसके लिए आज आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए और वहाँ जाकर एक चंदन का टुकड़ा भगवान को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद उस चंदन के टुकड़े को घिसकर उससे भगवान शंकर को तिलक करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में एक नई राह, एक नई दिशा जल्द ही मिलेगी। अगर आपको गुस्सा बहुत अधिक आता है और आप गुस्से में कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं होते, तो अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए आज आपको एक लोटा जल लेना चाहिए और उसमें कुछ सफ़ेद पुष्प डालने चाहिए। फिर इस पुष्प मिश्रित जल को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप जल्द ही अपने गुस्से पर काबू पा लेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का भय बना रहता है या आप किसी चीज़ से सहमे से रहते हैं, तो अपने भय से छुटकारा पाने के लिए आज आपको शिव चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप खुद पाठ नहीं कर सकते तो किसी और के मुंह से भी श्रवण कर सकते हैं। आज ऐसा करने से आपको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। अगर आप अपने घर में धन के खजाने को भरना चाहते हैं, तो घर में धन के खजाने को भरने के लिए आज आपको साबुत चावल के एक मुट्ठी दाने लेने चाहिए और भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव को भेंट करना चाहिए। अक्षत बगैर टूटा हुआ चावल,
साबुत चावल। साथ ही भगवान शंकर का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर में धन के खजाने हमेशा भरे रहेंगे। अगर आप अपनी संतान की तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इसके लिए आज आपको नंदी जी को यानी बैल को रोटी पर गुड़ रखकर खिलाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान की तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आप किसी कार्य में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी सफलता को ऐसा करने के लिए आज आपको शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर शहद की धारा अर्पित करनी चाहिए। साथ ही 3 बार शिवलिंग को प्रणाम करना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज अमावस्या शिवरात्रि के व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आपको फायदा जरूर होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।